दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में जिसे हम सबसे कम वैल्यू करते हैं, पर वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जब एक इंसान नॉर्मल 100 साल जीता है, उसमें से 25 साल इंसान वही काम करता है, स्टिल उसके लिए कभी 25 मिनट भी वैल्यू नहीं करता, सोचता नहीं। जी हाँ, आपने सही गेस लगाया, मैं बात कर रहा हूँ स्लीप की, यानी कि नींद की। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमें फ्री में नेचुरली मिलती है हम उसको कभी वैल्यू नहीं करते, उसी तरह हम अपनी नींद को भी वैल्यू नहीं करते। और जब मन आता है तब सोते हैं, तब उठते हैं और फ़ोन में लगे रहते हैं रात भर। लेकिन इससे जो हमारा स्लीप साइकिल है, जो हमारा बॉडी का रिदम है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ इसी के बारे में। आप भी कहेंगे कि लोग बात करते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, खेलना क्यों ज़रूरी है, लेकिन मैं बात करूँगा सोना क्यों ज़रूरी है और कितना सोना ज़रूरी है और किस टाइम से किस टाइम तक सोना ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि सोना क्यों ज़रूरी है। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया दो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर। एक ग्रुप था, उसको भी सेम मटेरियल पढ़ने के लिए दिया गया जो दूसरे ग्रुप को पढ़ने के लिए दिया गया। एक पेज था जो उनको याद करना था। उसके बाद रात को दोनों ग्रुप को सोने के लिए दिया गया, लेकिन एक ग्रुप को सिर्फ 8 घंटे सोने के लिए दिया गया, दूसरे ग्रुप को 4 घंटे सोने के लिए दिया गया। लेकिन जब सुबह उनका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में जो ग्रुप 8 घंटे सोया था उसके 50% ज़्यादा मार्क्स थे एज़ कम्पेयर टू वो ग्रुप जिन्होंने 4 घंटे की नींद ली थी। ये एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट था। और देखिए, जिस ग्रुप ने प्रॉपर नींद ली थी 8 घंटे की, उनका टेस्ट रिजल्ट कितना बढ़िया था। यही नहीं, अगर हम 24 घंटे में प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या होता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। और इवन हम स्मॉल स्मॉल माइक्रो स्लीप्स लेते हैं। माइक्रो स्लीप्स क्या होता है कि हम कुछ सेकंड्स के लिए एकदम से सो जाते हैं, झपकी जिसे कहते हैं लगना। पर हाँ, अगर हम क्लासरूम में हैं तो ये क्यूट लगता है। लेकिन सोचिए एक बार फिर से, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हो और हमें माइक्रो स्लीप आ जाए तो सोचिए कितना डिजास्टर्स हो सकता है। सोना हमारे मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, ये आपको बताता हूँ कि हमारी जो हम दिन भर में चीज़ें करते हैं और रात को वो मेमोरीज हमारी कंसोलिडेट होती है, मतलब वो पक्की होती है। अगर वो पक्की ना हो तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे हमारे माइंड से। जी हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गजनी में आपने देखा था, उसको कुछ चीज़ें छोटे टाइम के लिए याद रहती थी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। लेकिन जब हमें चीज़ें पक्की तरह से याद हो जाती है, वो तब होती है जब हम रात को प्रॉपरली नींद लेते हैं। वो मेमोरी जो है कंसोलिडेट हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। और अगर हम आगे 2 दिन 3 दिन तक ना सोएं तो हम हेलुसिनेट करने लग जाएंगे। हेलुसिनेट क्या होता है, बंदे को वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो होती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग फिर जाता है। चलिए, अब हमने देखा है कि सोना क्यों ज़रूरी है। अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि कितने घंटे सोना ज़रूरी है और किस ड्यूरेशन में सोना चाहिए। देखिए, जैसे एक क्लॉक होता है नॉर्मल क्लॉक, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एक क्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं सर्काडियन क्लॉक। जी हाँ, ये एक्टिवेट होता है सनलाइट के साथ। अब आप बताइए, जैसे नॉर्मली आपकी सुबह नींद खुल जाती है, वो इसलिए खुलती है क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे आंखों में एंटर करती है। चाहे हम सो रहे होते हैं, हमें फील हो जाता है कि लाइट है बाहर। इसी तरह से जैसे लाइट एंटर करती है, ये हमारे आइज़ के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन में एक रीजन होता है, एक जगह है जिसका नाम है SCN, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं उसको हम। और वो बाकी रीजन के साथ कनेक्टेड होता है। और इसके वजह से ही एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन हमारी नींद को रेगुलेट करता है। जी हाँ, मेलाटोनिन का अमाउंट दिन में कम होता है रिलीज़ ब्रेन से, लेकिन रात को ये ज़्यादा रिलीज़ होता है और 12 बजे रात को ये बिल्कुल पीक पर होता है। लेकिन सोचिए, अगर 12 बजे रात को आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो वो एज ए लाइट का सोर्स है और वो हमारे ब्रेन में जाएगा और मेलाटोनिन को सिक्रीट होने नहीं देगा। तो सोचिए कितना ये हमारे साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इंसोम्निया से अफेक्ट हो जाते हैं, उनको इंसोम्निया हो जाता है और वो बिल्कुल नींद के लिए तड़पते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। इसके साथ साथ एक और हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रात को कम सिक्रीट होता है लेकिन सुबह ज़्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका ज़्यादा होना सही नहीं होता है बॉडी में, लेकिन नॉर्मली सुबह ये ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम रात को जागे रहते हैं तो इसका अमाउंट रात को भी ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो दोनों हार्मोन में बैलेंस अगर हम देखें तो तकरीबन 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का टाइम जो होता है, 5 बजे तक का, ये मेलाटोनिन इस
रेंज में ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सुबह 7-8 बजे से जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें इस ड्यूरेशन में, मतलब कि रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए किसी भी हालत में, और सुबह 5-6 बजे तक उठ जाना चाहिए मैक्सिमम। इसके साथ साथ एक और हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सोचिए, ये जो हार्मोन है ये भी रात को सिक्रीट होता है, और अगर हम बच्चे जिनको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर वो टाइमली सोते नहीं हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। इसीलिए इसकी बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि किसको कितना, किस एज में कितना देर तक सोना ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए 12 से 18 घंटे तक सोना, और जो 1 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनको तकरीबन 14-15 घंटे सोना, और 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 12 से 14 घंटे, और 3 से 5 साल वालों के लिए 11 से 13 घंटे, और जो एडल्ट हैं जो कि 20 से 40 साल के हैं उनको तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ लगा हो कि हमें नींद की वैल्यू करनी क्यों ज़रूरी है, और आई होप आप टाइम से सोएंगे और अपनी नींद को प्रॉपरली लेंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।